हेलो एवरीवन। सो जैसे अभी तक हमने देखा कि पेपर वन की स्टडी के लिए कैसे स्ट्रैटेजी हमको अप्लाई करनी है। इन टुडेज लेक्चर आई विल शेयर यू कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से लेकर रिजल्ट तक का मेरा सफ़र क्या था, मैंने पर्सनली इतना अच्छा रिजल्ट कैसे अचीव किया। सो आई विल शेयर यू सम ट्रिप्स एंड ट्रिक्स विच यू ऑल हैव टू फॉलो फॉर द बेस्ट रिजल्ट। सबसे पहले है कि कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी रखना है। वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको कंसिस्टेंसी रखना है। मतलब आपने आज स्टडी की 2 आवर्स, उसके बाद आपने 1 वीक स्टडी नहीं की, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव एनी गोल इन योर लाइफ। तो कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज़ द रिवीजन। रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको 10 यूनिट्स है, आपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में 1 यूनिट को कवर किया, उसके आपने नोट्स बना लिए, बट उसके बाद अपने सेकंड यूनिट की स्टडी की, थर्ड यूनिट को प्रिपेयर किया, 4 को किया, 5th को किया, बट फर्स्ट पेपर का आपने रिवीजन ही नहीं किया, फर्स्ट यूनिट को आपने फिर से रिवाइज ही नहीं किया। तो क्या होता है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पीवाईक्यू जब भी आपके सामने आएंगे, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो यू कैन ईजिली अप्लाई दैट कंसेप्ट और दैट ट्रिक और ट्रिप्स ऑन द एनी क्वेश्चन। सो जैसे मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकंड इज द रिवीजन पार्ट, थर्ड इज द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो काफ़ी जनों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने से हमारा नेट हो जाएगा क्या, या हमारा सेट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है, बट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप अभी एक यूनिट है, कंसिडर करो कि एक आईसीटी का एक यूनिट है, आईसीटी का एक टॉपिक है, और वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, वो आपने अच्छे से समझ लिया, उसका प्रिपरेशन कर लिया। उसके बाद आपने उसमें से जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपने उसे एक पेपर पर लिख डाला, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू रिमेंबर वो आपने एक पेपर पे बना लिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, ये पेपर पे बनाने के बाद आपको उसको रिवाइज़ करते रहना है। नंबर ऑफ़ टाइम आपको उसको रिवाइज़ करते रहना है, सो दैट तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप रिवीजन करोगे दैट कंसेप्ट, जैसे आप जितनी बार फर्स्ट टाइम आप रिवाइज़ करोगे तो आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ में आएगा। सेकंड टाइम आप करने के बाद आपको कंसेप्ट में और मोर क्लैरिटी आएगी। थर्ड टाइम करने के बाद आपको कंसेप्ट का डेप्थ समझ में आएगा। सो रिवीजन कोई रेक्टिफिकेशन या फिर कोई ऐसा रट्टा नहीं मारना है, बट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जितना आप रिवाइज़ करोगे, जितनी बार आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे, नोटबुक में लिख अच्छे से आपको क्लियर होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़, जैसे आपने एक बार टॉपिक रेडी कर लिया, कोई भी आपने एक टॉपिक लिया, वो टॉपिक बना लिया, वो समझ लिया, नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके नोट्स बना लिए। और अभी नोट्स बनाने के बाद थर्ड स्टेप इज़, उस पे आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको लगाना है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। एक कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ले लिया, जैसे हमने आईसीटी लिया, उसका पहले हमने टॉपिक समझ लिया, जितने भी कंसेप्ट हैं उनको अंडरस्टैंड किया। वंस यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू जंप टू द नोट्स सेक्शन, फिर आपने उसी में से शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो भी आपको डिफिकल्ट या ट्रिकी लग रहा है उसके आपने नोट्स निकाल लिए। वंस द नोट्स इज ऑल्सो डन, आप उस नोट्स को 2 to 3 टाइम रिवाइज करते हो और मोर कंसेप्ट क्लैरिटी होती है। और जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, यू आर जंपिंग टू द एमसीक्यू, आप सॉल्व करने लग जाते हो एमसीक्यूज। एंड वेन एवर द एमसीक्यू पैटर्न यू नो एवरीवन, कि जैसे हमें एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी। जैसे आपका अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो यू विल, जब भी आपको रिकॉग्नाइज होगा कि द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ मोर अप्रोप्रिएट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। सो इसलिए रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एमसीक्यूज़ लगाना मैंडेटरी है। मतलब आपने सोचा कि जस्ट मैं क्वेश्चंस का टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, बट उसके बाद एमसीक्यू मैंने नहीं लगाया, तो क्या होता है, अगर आपने एमसीक्यू की स्टडी नहीं की है, एमसीक्यू जो भी आपका कंसेप्ट है आपने उसको अगर एमसीक्यू पे अप्लाई ही नहीं किया, एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व ही नहीं किए, तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आपने पीवाईक्यू के एमसीक्यूज़ उठा लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आईसीटी रिलेटेड, और फिर एक एक क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ओके इसमें फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ओके इसमें क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया हुआ है, इसमें मेमोरी यूनिट पूछा हुआ है। तो क्या होगा कि इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर्स में पीवाईक्यूज़ में सेम टॉपिक पे क्वेश्चन को कितनी तरीके से फ्रेम किया गया है। और इससे क्या होगा, जैसे आप स्टडी करते हो तो क्वेश्चंस को आपको 1 या 2 बार रीड करना है, उसके बाद उसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको रीड करना है। 2 टाइम्स आपको हर एक चारों ऑप्शंस को रीड करना है। जैसे हो गया अभी ये क्वेश्चन 1 है, आपने ये रीड कर लिया, एक बार आपने सिंपल रीड कर लिया, देन अगेन वन मोर टाइम यू हैव टू रीड इट। मन में रीड करो या लाउडली रीड करो, आपको रीड करना है। उसके बाद उसके अभी आ गए ऑप्शन ए बी सी डी, फिर आपको क्या करना है कि एक बार चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है। तो कैसे होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का कीवर्ड आपको पता होगा और वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है ऑप्शन में किसी एक वर्ड से, तो तभी जिनका अच्छा प्रिपरेशन हुआ रहता है वो कीवर्ड से ही पहचान लेते कि ओके आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व एनी एमसीक्यूज इन एग्जाम। किसी भी एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करते रहना है, उनके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज को सिर्फ सॉल्व नहीं करते जाना है, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है, उनके ऑप्शंस को रीड करते जाना है। देन कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा है, आपने जो भी स्टडी की है दैट पर्टिकुलर टू दैट टॉपिक,
वो टॉपिक का कीवर्ड कहीं ऑप्शन से कहीं रिलेट कर रहा है क्या, ऐसे आपका माइंड चलना चाहिए उस टाइम। तो ये कब होगा, जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगी, जब आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आएंगे। तो दिस इज़ द वन मेथड। और उसके बाद क्या होता है कि PYQs लगाने से आपको ये समझ में आता है कि हर बार क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फ्रेम कैसे हो रहा है। फ्रेम कैसे हो रहा है मतलब क्या पूछा जा रहा है, कि फुल फॉर्म पूछे जा रहा है हर बार टाइप्स पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, या पर्टिकुलर टॉपिक का डेफिनेशन पूछा जा रहा है, उसका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। सो PYQs लगाने से डेफिनेटली आपको सेम क्वेश्चंस नहीं आते, बट दैट आपको एक अंदाज़ा लग जाता है, गट फीलिंग आती है कि ओके दिस टाइम यूसेज पे क्वेश्चन था, दिस टाइम एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट टाइम मेथड्स पे क्वेश्चन आएगा और टाइप्स पे क्वेश्चन आएगा। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक की आपकी थरोली स्टडी होने के बाद यू कैन गेस द पेपर ऑल्सो, कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क। और अगर PYQ में से ही क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के फिर से वही क्वेश्चन उन्होंने दिया तो देन वेल एंड गुड फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू गेट। तो मतलब ऐसे ही अपने सारे पेपर 1 के सारे क्वेश्चन जो भी है 10 यूनिट्स, उनको इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। किसी भी यूनिट का आपको टॉपिक देखना है सबसे पहले, देन आपको टॉपिक समझ में आने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बन जाने के बाद यू हैव टू जंप टू द रिवीजन, उनका रिवीजन करते रहना है आपको। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ PYQs लगाने हैं। सो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। ये मेरी 100% आई एम श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके अच्छे से नेट एंड सेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड ट्रिप्स related to how to get 80+ marks in a paper 1. Thank you.